भारत अब चीन की सस्ती और घातक आर्थिक चालों से पूरी तरह से चिढ़ चुका है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और ताइवान की कंपनियां भारत में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को इतनी सस्ती दरों पर भेज रही थीं कि इससे भारत की लोकल इंडस्ट्रीज तबाह होने की कगार पर पहुंच गई थीं। ये मशीनें, जो भारत में 25 से 30 लाख रुपए में बनती थीं, चीन इन्हें मात्र 10 से 15 लाख में बेच रहा था। इस कारण भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट छिनता जा रहा था और उनकी लागत की भरपाई भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस चाल को पहचानते हुए इन मशीनों पर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की जांच में यह सामने आया कि चीन और ताइवान द्वारा भेजी जा रही मशीनों की कीमत उनकी उत्पादन लागत से भी कम थी। यह एक सुनियोजित रणनीति थी जिससे भारत की घरेलू इकाइयों को खत्म कर बाद में पूरा बाजार कब्जाया जा सके। इस पर एक्शन लेते हुए भारत ने अब इन मशीनों पर 27% से 63% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जिससे उनकी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि अब उनका सस्ता माल भारत में टिक ही नहीं पाएगा। यह निर्णय सिर्फ 3 मशीनों पर नहीं, बल्कि चीन और ताइवान की कई मशीनों पर लागू हुआ है, जिसमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग और थर्मोफॉर्मिंग मशीनें शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीनी कंपनी भारत में 10 लाख की मशीन भेजेगी, तो उसे अब 3 से 6 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। यह कदम न केवल देश की इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अब आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब देने को तैयार है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें आज भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी है। भारत में इस समय करीब 3,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही है और यह इंडस्ट्री $44 अरब की है। आने वाले वर्षों में यह उद्योग $77 अरब तक पहुंच सकता है और इसी तेजी से बढ़ते मार्केट को देखकर चीन और ताइवान भारत को टारगेट कर रहे थे। सस्ती मशीनें देकर ये देश भारत की फैक्ट्रियों को खत्म करने का प्लान बना रहे थे ताकि भविष्य में वही भारत को महंगे दामों पर अपनी शर्तों पर मशीनें बेच सकें। भारत और चीन के बीच कुल व्यापार $127 अरब का है, लेकिन जब इसमें से भारत का एक्सपोर्ट देखा जाए तो वह मात्र $16.6 अरब का ही है। यानी हर साल भारत चीन के साथ $95 अरब का व्यापार घाटा झेलता है। ऐसे में यदि भारत चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, तो यह कोई बदले की भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और रणनीतिक फैसला है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सकता है। आज भारत में ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड पैकेजिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। इन सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों की मांग है और चीन इस मांग को हथियाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत सरकार ने वक्त रहते यह समझ लिया कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक साजिश है और इसी को रोकने के लिए यह निर्णायक कदम उठाया गया है। भारत पहले भी चीन और ताइवान को कई सेक्टर्स में सबक सिखा चुका है, जैसे स्टील, आयरन, टेक्सटाइल और केमिकल्स में 20% से 40% तक की ड्यूटी लगाकर। कई मामलों में तो भारत ने पूरी तरह से बैन तक लगा दिया है। सरकार का मकसद अब साफ है, देश को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में आत्मनिर्भर बनाना। भारत अब सिर्फ नारे नहीं दे रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर वो नीतियां लागू कर रहा है जो उसकी इंडस्ट्री को सशक्त बनाएंगी। चीन का इतिहास रहा है कि वह पहले सस्ती मशीनें या प्रोडक्ट देकर लोकल कंपनियों को मारता है और जब कोई विकल्प नहीं बचता, तब दाम बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत करता है। लेकिन अब भारत उस दौर से आगे बढ़ चुका है। जैसे अमेरिका, यूरोप और जापान अपनी घरेलू कंपनियों को सुरक्षा देते हैं, वैसे ही भारत भी अब अपने उद्यमों को ढाल देने लगा है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला चीन और ताइवान को सख्त संदेश देने के लिए जरूरी था? क्या भारत को अब हर ऐसे सेक्टर में इस तरह की नीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देशहित से जुड़ी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।